हमारी कुल्फ़ी निकल चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी बादाम की कुल्फ़ी बनके रेडी हुई है। इसे खाएं, एंजॉय करें। मैं आपको बता नहीं सकती, और ये इतनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए इतनी सॉफ्ट ये कुल्फ़ी बनी है बादाम की, मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर इसको अपने घर पे ट्राई करें और बताइए, फीडबैक बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी आलमंड की आइसक्रीम कुल्फ़ी। व्यूअर्स, आपको अरुषा और महा का सलाम। आज हम ज़बरदस्त सी आपके लिए लेकर आए हैं, स्वीडिश ही बोल सकते हैं आप, ठंडी ठंडी सी, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। तो आज हम बना रहे हैं, जो हम लोग हमारी मम्मा हमें बना के खिलाती हैं, आज हम बनाएंगे आलमंड की कुल्फ़ी आइसक्रीम, बादाम की कुल्फ़ी आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं हम। ज़बरदस्त सी, इतनी टेस्टी बनती है ये, मैं आपको बता नहीं सकती, और झटपट ये रेडी होती है। चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। और कोई भी इतनी ख़ास इसमें चीज़ें नहीं डालती, जो घर में होती है हम वही डालेंगे। ये हमने लिए हैं बादाम, पिस्ते, इलायची और ब्रेड, खोया है, ब्रेड है, हमारे ब्रेड के स्लाइस हमने 5 लिए हैं ये, और ये है खुश्क वाला मिल्क है, और हमने लिया है केवड़ा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मिल्क हमने लिया था 1 kg यानी 1 किलो। ये बहुत जल्दी और झटपट बनती है, और इसको चिल करके खाएं आप, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। गर्मियों में ये ऐसी ज़बरदस्त सी ईजी सी डिश बहुत अच्छी लगती है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने खोए को भी हमने कटिंग कर लिया है, और ये हमने जो स्लाइस है उसको ग्राइंड कर लिया है, और ये हमारा कंडेंस्ड मिल्क है, और ये जो हमारे बादाम थे हमने इसको टिन के जिसमें हमने जमानी है कुल्फ़ी, इसके अंदर हमने ये बादाम को इस तरीके से वॉश करके कटिंग कर लिया है। चलिए अब चलते हैं मिल्क की तरफ। ये मिल्क हमारा बॉयल हो चुका है, अब इसकी हम शुगर ऐड करेंगे, इलायची वगैरह सब ऐड करेंगे इसके अंदर। चलिए दूध हमारा गर्म हो गया। मिल्क आप कुछ भी यानी मिल्क आप कोई भी ले सकते हैं, डब्बे वाला भी, ड्राई वाला भी ले सकते हैं, पैकेट वाला भी ले सकते हैं। भी, और हमने फ्रेश मिल्क लिया है, इसमें हमने बॉयल कर लिया, इसमें इलायची ऐड की। अब हम डालेंगे इसके अंदर खोया और शुगर। ये हमने खोया ऐड कर दिया, अब इसमें आप शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि खोया भी है ना, थोड़ी शुगर वो होती है इससे। ये हमने शुगर ऐड कर दिया। ये तकरीबन हमने 2 चमचे लिए ये वाले भर के। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे इसके अंदर जो हमने ब्रेड ग्राइंड की थी, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसको इतना थिक कर दे, तब पकने के लिए छोड़ देते हैं। अभी इसको थोड़ा सा, फिर इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली ज़बरदस्त ईजी सी रेसिपी आपके पास बहुत जल्दी आएगी। आप लोग बहुत अच्छे कमेंट आते हैं कि आप लोग बहुत ईजी रेसिपीज़ बताते हैं, तो हम इसलिए बताते हैं कि सब ये अफोर्ड भी कर सके और बना भी सके। वही चीज़ें जो आपके किचन में होती है। बहुत टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह ये, और आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये कुल्फ़ी कैसी लगी बादाम की। हेल्दी भी है, ज़बरदस्त भी। ये महा ऐड करिए इसमें कंडेंस मिल्क, नीचे करें थोड़ा सा दिखा भी, हाँ ये वाला स्क्रीन के आगे करें ताकि पता चले। ये कंडेंस मिल्क हमने लिया है, ये जमा हुआ है, थोड़ा देर से ये पूरा हम इसके अंदर डालेंगे। हमने फ्रिज में रखा, और थोड़ा सा हम इसमें केवड़ा भी ऐड करेंगे। केवड़े से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। ये हमने इसमें केवड़ा भी ऐड कर दिया है, केवड़ भी ऐड कर दिया, 2 कैप इसके ऐड किए हुए टिन के अंदर। अब इसके अंदर ही उसको ठंडा करेंगे मिक्सचर को, फिर इसमें हम कुल्फ़ी के मिक्सचर को ऐड करेंगे और इसको रखेंगे फ्रीज़र में। अब इसमें हम ऐड करें पाउडर मिल्क। सबसे लास्ट में आपने डालना है स्लाइस, क्योंकि स्लाइस इसलिए सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि ये थिक हो जाएगा ना, एकदम स्लाइस डालें। थोड़ा सा इसको पकाएंगे पहले, थोड़ा थिक करेंगे, फिर एंड में सबसे इस पर स्लाइस ऐड करेंगे। 2 पैकेट हमने खुश्क मिल्क ले लिया, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको और थिक करेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, मैं आपको बता नहीं सकती। खुशबू आ रही, मैं आपको बता नहीं सकती। टेस्टी माँ कह रही टेस्टी यमी। माँ, और मुझे तो आइसक्रीम और कुल्फ़ी इतनी पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती। चॉकलेट आइसक्रीम माई फेवरेट, वो भी मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ये हमारी कुल्फ़ी बन के रेडी हो रही है। अब सबसे एंड में इसके अंदर हम स्लाइस ऐड करने वाले हैं। कंडेंस मिल्क से और स्लाइस से ये बहुत सॉफ्ट और बिल्कुल भार वाला टेक्सचर बनता है इसका, दोनों चीज़ों से टेस्टी यमी। चलिए अब स्लाइस ऐड करेंगे इसके अंदर। ये महा ने ग्राइंड किया था, ये इस तरह ग्राइंड कर लें, जो साइडें होती है ना उसकी, वो भी सब कुछ हमने इसमें ग्राइंड करके डाल दिया है। अब इसको हम पकाएंगे। जैसे ये ठीक होगा, फिर इसको हम ठंडा करके जो हमने मोल्ड रखा है वहाँ पे, फिर उसके अंदर इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे। और किस तरीके से रखेंगे, कैसे रखेंगे बंद करके, वो भी मैं आपको बताऊँगी।
ये देखिए कितनी थिक हमारी कुल्फ़ी रेडी हो रही है। आप थोड़ा सा थिक इसको और करेंगे, फिर ठंडा करके इसको मोल्ड में डालेंगे, डीप फ्रीज करेंगे और फिर डीप फ्रीज करेंगे। ये 2 घंटे में भी जम जाती है, कभी कभी 4 घंटे में भी जम जाती है। बहुत टेस्टी बनती है। बादाम की ये कुल्फ़ी टेम्परेचर पे होता है फ्रिज वगैरह। बादाम की ये कुल्फ़ी आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी ये कुल्फ़ी आइसक्रीम बादाम वाली। और ये महा की इतनी फेवरेट है, मैं आपको बता नहीं सकती। महा का दिल चाह रहा है वो इस पतीले के अंदर गिर जाए। ये महा को इतनी पसंद है और मुझे भी, मैं आपको बता नहीं सकती। इस टाइम ये किचन हमारा इतना महक रहा है खुशबू से, इसकी इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए एवरीवन, ये हमारी कुल्फ़ी बादाम की आइसक्रीम कुल्फ़ी बनके रेडी हो गई। और टेक्सचर आपने इसका इतना ही थिक रखना है, देखिए जितना थिक मैंने रखा है, क्योंकि अभी ठंडी होगी तो ये अभी और थिक होगी। जैसी ठंडी होती है फिर इसको हम डालेंगे मोल्ड के अंदर और फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसके ऊपर क्या चीज़ बन करके रखेंगे जिससे ये सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनेगी। और चलिए इसको ठंडा करने रखते हैं। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी बनके रेडी हो गई है, यानी कि ठंडी हो गई। अब इसको हम मोल्ड में निकाल रहे हैं। ये देखिए पूरा हमने इसमें निकाल दिया। ये हमने इसको इसमें सेट कर दिया है। हम हमारी बादामी कुल्फ़ी को अब इसके ऊपर हम ये फॉयल पेपर से रैप करेंगे इसको, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट रहे। चलिए माँ इसको सीजर से कटिंग करेंगे और फिर रैप करेंगे। चलो ठीक है। ये देखिए माँ ने इसको पूरा रैप कर दिया है। अब इसको सही तरीके से रैप करके इसको डीप फ्रीज करेंगे। फिर हम इसको 2 घंटे या 3 घंटे के बाद इसको निकालेंगे। फिर इसको निकाल के हम आपको बताते हैं। ये देखिए हमने इसके ऊपर फॉयल पेपर चढ़ा दिया। अब हम इसको डीप फ्रीजर कर रहे हैं 3 से 4 घंटे के लिए। फिर हम इस डीप फ्रीजर निकाल के आपको बताएंगे। इसी तरीके से फॉयल पेपर करिएगा आप मोल्ड के ऊपर, तो ये इससे सॉफ्ट और ज़बरदस्त सॉफ्ट बनेगी। चलिए अब हाँ आपसे मिलते हैं 3-4 घंटे के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हमने इसको डीप फ्रीज से इसको एवरीवन हमने निकाल लिया है। अब हम इसको फॉयल पेपर इसका हटाते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी ये कुल्फ़ी बनके रेडी हुई है। अब इसको हम डिश में ट्रांसफ़र करेंगे। हल्का सा पीछे से थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको हम डिश इसके ऊपर रख के इसको ट्रांसफ़र करेंगे डिश के अंदर। फिर हम आप इसको डेकोरेट करके दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये हमारी कुल्फ़ी चिल हुई है, ठंडी ठंडी बनी है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको आप डिश में हम ट्रांसफ़र करते हैं। ये देखिए हमने हल्का सा पानी लगा के तेल इसके ऊपर उल्टा कर दिया। महा हटा रही है, हमारी कुल्फ़ी निकल चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी बादाम की कुल्फ़ी बनके रेडी हुई है। इसे खाएं, एंजॉय करें, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये इतनी सॉफ्ट बनी है, ये देखिए बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतनी सॉफ्ट ये कुल्फ़ी बनी है बादाम की, मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर इसको अपने घर पे ट्राई करें और बताइए, फीडबैक बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी आलमंड की आइसक्रीम कुल्फ़ी। और हम चलते हैं महा में, इजाज़त दें और हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कुल्फ़ी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।